कि आज की क्लास में हम सीखेंगे सैलरी शीट। तो सैलरी शीट में कुछ कॉलम्स हैं हमारे पास में, जैसे कि पहला कॉलम है मेरे पास में एम्प्लॉय आईडी, सेकंड कॉलम है एम्प्लॉय नेम, बेसिक, वर्किंग डे, सैलरी, HRA, DA, TA, क्रॉस सैलरी, ESI, PF एंड नेट सैलरी। तो ये जो हमारे पास में HRA, DA, TA, ESI, PF, तो इनका जो फुल फॉर्म है वो मैंने टॉप पर लिख के रखा है। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक नोट लिखा है, मैं अपने इस YouTube चैनल में पेरोल एंड सैलरी शीट की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जिसमें डिफरेंट तरह की सैलरी शीट होंगी। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो मान लीजिए मेरे पास में जो भी एम्प्लॉय हैं ये सारे, इन सभी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी मुझे रखनी है 10,000 से 20,000 के बीच में। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप अप्लाई करेंगे इक्वल रैंड बिटवीन, यहाँ लिखेंगे 10,000 और यहाँ लिखेंगे 20,000, ब्रैकेट बंद, एंटर। मैंने कंट्रोल डी किया, ये आ गया रिजल्ट मेरा। बट अभी एक प्रॉब्लम है, जैसे कि मैं अगर साइड में किसी भी सेल में कोई काम करता हूँ तो ये जो मेरी बेसिक सैलरी है ये बार बार चेंज होगी। ये चेंज इसलिए होंगी क्योंकि देखो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर्मूला। ओके, तो फॉर्मूला तो मेरा यहाँ पर ऑलरेडी अप्लाई है, तो इसीलिए ये बार बार रिजल्ट चेंज होता रहेगा। तो ये रिजल्ट चेंज ना हो तो इसके लिए मुझे इस फॉर्मूले को हटाना होगा। तो फॉर्मूले को हटाने के लिए क्या करेंगे, आप पूरी लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के जस्ट बाद आप इस एरो की पे क्लिक करेंगे, देन पेस्ट वैल्यू। ओके, अगर पेस्ट वैल्यू आपको यहाँ ना मिले, ना यहाँ पर ना दिखे, तो आप सिंपल पेस्ट स्पेशल पे आएंगे, देन वैल्यू पे क्लिक करेंगे, देन ओके। अब आगे ये उनका वर्किंग डे है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डे, जितने दिन उन एम्प्लॉय ने काम किया हैगा। ओके, टोटल डे वो जो प्रेजेंट रहे हैं ऑफिस में वो लिखना है मुझे। तो वर्किंग डे में लाता हूँ रैंड बिटवीन, मान लीजिए तो 27 से 31 ले लेते हम इसमें। ये आपका आ गया जी। अगेन कंट्रोल डी करूँगा तो सबका वर्किंग डे रैंडम आ जाएगा। तो अभी भी सेम प्रॉब्लम होगी, ये नंबर चेंज होंगे। और मैं चाहता हूँ कि ये जो नंबर्स हैं चेंज ना हो, तो उसके लिए इस पूरी लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद आप इस एरो की पाएंगे, देन पेस्ट वैल्यू पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ओके अकॉर्डिंग टू बेसिक सैलरी मैं उसकी पर डे की सैलरी फाइंड कर लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डिवाइड कर दूँगा मैं। ओके, तो मान लीजिए जो मंथ है हमारा, उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज 31 है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग निकालनी है। तो 31 से मैं डिवाइड करूँगा मैं। ये आपके आ गया पर डे की सैलरी। तो पर डे की सैलरी जो है वो बनी है 618 रुपये 83 पैसे। बट पॉइंट के बाद में जो वैल्यू होंगी वो ज़्यादा रहेंगी, या तो मुझे चाहिए नहीं पॉइंट के बाद में वैल्यू। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, अब आगे राउंड लगा सकते हैं, और राउंड हम बाद में लगाएंगे। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, इसको पुट करूँगा ब्रैकेट में। मैंने यहाँ ब्रैकेट ओपन किया और लास्ट में क्लोज किया, देन मल्टीप्लाई कर देंगे वर्किंग डे से, ये उसकी आ जाएगी सैलरी। क्योंकि बेसिक उसका इतना बनता है, बट वर्किंग डे 31 में से 28 थे, या 30 में से 28 जो भी थे, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी सैलरी इतनी बन रही है हमारे पास में। तो मैं इसको कंट्रोल डी कर दूंगा मैं, तो इससे क्या होगा, ये सारा रिजल्ट आ जाएगा।
एक्चुअल में 31 भी लिया है मैंने, तो उसको 31 ही करेंगे यहाँ पर। हाँ 31 ऑलरेडी है, कोई बात नहीं। तो हाँ क्या बोल रहे थे हम, पॉइंट के बाद में मुझे कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अब राउंड लगाएंगे, इक्वल राउंड लगा देंगे यहाँ पर, राउंड, और मैंने यहाँ लगा जी 0.0, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको कंट्रोल डी करेंगे, ये पूरा राउंड हो गया, आ गया हमारा। तो अब ये जो HRA है, HRA मान लीजिए मुझे क्या करना है, बेसिक सैलरी का मान लीजिए मुझे 3.5% लाना है, और DA मान लीजिए 2.5%, और ये लाना है मुझे मान लीजिए 7.5%। ओके, तो ये जो हमारा आएगा वो बेसिक में से आएगा। किस में से आएगा? बेसिक में से। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.5% लगा देंगे आप। अगेन आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो सेम हम इसका DA निकाल लेंगे सेम ऐसे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2.5% ये, और टी भी निकालेंगे सेम इसका। तो ये टी मल्टीप्लाई बाई 7.5%। तो ये जो HRA है, DA TA, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग दिया है। तो इसका जो भी सैलरी स्लैब होगा तो उसमें इसका एग्जैक्ट लिखा होगा कि कितना परसेंट मिलता है। तो इतना करने के बाद आप इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल D कर देंगे, नीचे तक सबका रिजल्ट आ जाएगा आपका। तो ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए क्या करना होगा मुझे, ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए मुझे सैलरी प्लस HRA प्लस DA प्लस TA सबको प्लस करना होगा। तो मैं ये किया, प्लस ये किया, देन ये किया, देन ये। अगेन SI जो होगा मेरा, मैंने लिखा जी SI, यहाँ पर रैंडम 300 लिख लिया मैंने, और PF मैंने लिख लीजिए 1000 मान लीजिए, और एक कॉलम में और लेता हूँ टोटल डिडक्शन का, जो टोटल कटना आएगा। तो इसमें मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा मैं। ओके, तो ग्रॉस सैलरी में से टोटल डिडक्शन हम माइनस कर देंगे। तो ये मेरा कंप्लीट हो गई सीट। कंट्रोल D करेंगे सिलेक्ट करके, ये आपका आ गया जी टोटल। ओके, ESI मैंने फिक्स 300 ले लिया था, PF भी मैंने फिक्स 1000 ले लिया था। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आ गया 1300 रुपये। तो ग्रॉस सैलरी में से मैंने 1300 रुपये माइनस किया, तो ये जो अब आया है आपका, इसे बोलेंगे नेट सैलरी। तो यही नेट सैलरी एम्प्लॉय को हाथ में मिलती है। तो वीडियो को अब हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे।